हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर पेज की। रिएक्ट राउटर 6 में एरर पेज कैसे डिफाइन करते हैं और उसका जो हुक होता है वो क्या होता है डेटा को गेट करने का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं हमारे कोड कोड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन हमारी। यहाँ पे आए, हम डिलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि हमारा जो डेटा था वो परफेक्टली लोड हो गया है। नाउ क्या करता हूँ मैं, बैकएंड में जाके कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब हमको क्या दिखता है, सॉरी बैकएंड नहीं, हमने फ्रंट एंड की जो एपीआई थी हमारी, जो लोडर था जिसकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, उसमें क्या किया मैंने, चेंज कर दिया। ठीक, तो हमें क्या हो गया, कुछ इस तरीके का एरर दिखने लग गया। नाउ हम चाहते हैं कि हमें खुद का एरर पेज दिखे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट का एरर पेज है वो नहीं चाहिए, हमें हमें खुद का एरर पेज चाहिए विद खुद के स्टेटस और खुद का मैसेज। ठीक, क्या करना होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि एरर पेज कैसे क्रिएट होगा उसके लिए। ठीक, तो चलते हैं हमारे विजुअल कोड एडिटर में। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ठीक, सबसे पहले क्या किया हमने, एक पेज क्रिएट किया एरर डॉट जेएस नाम का। ठीक, एक पेज क्रिएट कर लिया एरर डॉट जेएस नाम का, जिसमें कंटेनर ले लिया और उसके अंदर हम ये मान लेते कि हमने टेक्स्ट ले लिया। ठीक, जिसको हम नॉर्मली शो करेंगे। ठीक, क्या होता है, यहाँ पे आए। अब एरर पेज को दिखाने के लिए यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि सपोज करो हमें लिस्ट पेज है, इस पे एरर दिखानी, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक क्या होता है, की होती है एरर एलिमेंट नाम की। ठीक, एरर एलिमेंट में क्या करते हैं हम, हमको वो कंपोनेंट दिखाना है जो हमको लोड करना है हर बार। ठीक, एरर आने पे जैसे ही हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउजर में, क्या देखने को मिलेगा आपको कि हमारा जो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। जो हमने एरर पेज पे डिफाइन किया वो हमें देखने को मिल गया, यानी हेडिंग और उसका टेक्स्ट। वापस चलते हैं हमारे कोड में। यहाँ पे हमने क्या किया, एरर पेज में चलते हैं तो देखो क्या था, डिफॉल्ट मैसेज क्या था हमारा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये हमारा एरर थी H1 और पी टैग था। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एरर आ रही है वो हमको क्या चाहिए, एरर चाहिए हमारे टू डू लिस्ट पेज के थ्रू, जो एरर यानी हमारी कस्टम एरर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स जहाँ पे नहीं आता वहाँ पे क्या करते हैं, थ्रो एरर लिखते हैं। ठीक, अब थ्रो एरर दिखाने के लिए, खुद का कस्टम मैसेज दिखाने के लिए जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, न्यू रिस्पॉन्स नाम की एक चीज़ होती है। ये न्यू रिस्पॉन्स, ये क्या करता है कि आपका खुद का कस्टम रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक, तो हमने क्या किया, थ्रो न्यू रिस्पॉन्स। ठीक, अब जो सबसे पहला होता है वो होता है डेटा टाइप, यानी बॉडी होती है जो भी हम भेजेंगे यहाँ से। ये जो डेटा टाइप बॉडी होती है ना, इसको हम क्या करते हैं, जेसन स्ट्रिंगीफाई करके भेजते हैं ताकि हम यहाँ पे सिंगल नहीं और भी चीज़ें भेज सकें और आपको क्या कर सको, एरर पे भी जितने भी आपको चाहिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू आप गेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर आप कितने ही डेटा को ले लो। ठीक है, की के साथ उसकी वैल्यू को डिफाइन कर लो, लेकिन हमने क्या किया, अभी सिर्फ सिंगल लिया और इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब जो ये सेकंड होता है वो क्या होता है, स्टेटस, कि आपको स्टेटस क्या दिखाना है इसके ऊपर एरर पे, कस्टम स्टेटस क्या है जिससे आप अपने जो एरर है उसको मॉडिफाई करोगे या उसको शो करोगे। तो ये चीज़ आ गई। नाउ अब क्या करते हैं, जैसे ही जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई किया ये आ गया, यहाँ पे हम जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इस पूरे की जगह हम क्या कर सकते थे, जेसन भी लिख सकते थे। हमको क्या होता है, जो रिएक्ट राउटर डॉम होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जेसन भी होता है। ठीक है, तो हम ये लिख के वहाँ पे एरर को शो कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट वाला होता है उसी का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, थ्रो न्यू रिस्पॉन्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई किया, ये लिखा और मैसेज दे दिया। ठीक, अगर हम जेसन का यूज़ करते तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हम एरर को गेट कर रहे हैं वहाँ पे पार्सिंग की जगह डायरेक्ट लिख देते। ठीक, सपोज यहाँ आते हैं हम एरर पेज पे। अब एरर गेट करने के लिए
राउट के स्पेसिफिक एरर गेट करने के लिए हमारे पास एक हुक होता है यूज राउट एरर। यूज राउट एरर, एरर इक्वल टू यूज राउट एरर हो गया, ठीक। अब जो एरर डॉट डेटा है, यानी ये जो हमने मैसेज लिखा है ना, ये वाला, इसको हम डेटा कहते हैं। ये जो बॉडी होती है ना, ये डेटा कहलाती है। तो हर बार क्या करना है आपको, एरर डॉट डेटा से एरर डेटा निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर डिफॉल्ट मैसेज यहाँ से निकाल के रख दो, ठीक। अब क्या हुआ कि हमें क्या देखना है, जो एरर डॉट स्टेटस है, यानी एरर डॉट जो ये स्टेटस है, अगर ये 500 है तो हमें क्या करना है, हमारा जो डिफॉल्ट मैसेज है उसको चेंज करना है। कैसे, जेसन डॉट पार्स, पहले क्या करना होगा, एरर डेटा, ये जो हमने स्ट्रिंगिफाई किया है इसको पहले पार्स करना पड़ेगा, यहाँ पे जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा और उसके अंदर का देन मैसेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डॉट मैसेज कर दिया और इसको क्या किया, डिफॉल्ट एरर में डाल दिया और इसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब जब भी देखो आपका नॉर्मल जो एरर आएगी तो ऊपर वाला प्रिंट होगा, और अगर कोई 500 एरर आती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ चलते हैं, अभी हमने इसको लिस्ट को एस किया हुआ है, इसको सेव कर दिया। नाउ चलते हैं ब्राउजर में अब एक बार, तो देखो क्या आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। इसको रिलोड करते हैं, अभी भी समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। लेट मी चेक, आई थिंक मैंने सेव ही नहीं किया, ठीक है। 500 एरर वाले को सेव नहीं किया था, तो देखो क्या आ गया, एपीआई नॉट वर्किंग आ गया, ठीक है। कैसे कि जो हमने एपीआई के अंदर एरर में दिया था वो आ गया यहाँ पे, देखो एपीआई में आया, ये काम नहीं कर रही, यहाँ पे लिखा था मैंने एपीआई नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो आ गया। अगर मान लो यहाँ पे एपीआई नॉट रिस्पॉन्स, अगर यहाँ पे ये चीज़ होती, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे, ठीक है। यहाँ गए, ये देखो आपकी लिस्ट आ गई, ठीक। लेकिन अगर अब क्या करेंगे हम, अगर वापस जाके उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। सपोज इसमें कर देते हैं हम 600 कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर दिया और अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अभी भी हमारे, अच्छा रिजल्ट तो आ रहा है हमारे पास, लेट मी चेंज इट, ठीक है। देखो समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। अगर वो एरर मैच नहीं होती कोड, स्टेटस कोड, तो यहाँ पे नॉर्मल एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा एरर रेंज डिफाइन करते हैं और एरर्स को दिखाते हैं यूज एरर राउट्स के थ्रू। यहाँ पे अब एक पॉइंट्स है, ठीक है। क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं वो भी। सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोज आपके पास कोई एरर आ रही है, मैं उसको भी फिक्स नहीं करता, मैं यही रहता हूँ। क्या है कि जो आपने एरर कोड दिया है, एरर पेज बनाया है, ये हर बार क्या करोगे आप, इसमें लगाओगे फिर नीचे वाले पेज में लगाओगे, तो ये मत करो। क्या करो कि जो एरर आई है इसको कट करो और जो ये ऊपर हमारा आता है एलिमेंट, इसके अंदर डाल दो इसको, यानी पेरेंट के अंदर ऐड कर दो इसको, ठीक है। पेरेंट के अंदर ऐड करने से होगा क्या कि चाहे चाइल्ड हो चाहे पेरेंट हो, ठीक है, चाहे इनमें से कोई सा भी हमारा राउट हो, तो अगर एरर आएगी तो वो जो पेरेंट वाला होगा उसको एरर को अपने आप ले लेगा, लेआउट को, ठीक। तो अभी देखो हमने ये पेस्ट किया, अब चलते हैं हमारे ब्राउजर में। क्या हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग की एरर आ रही है हमें, देखा। अब मैं क्या करता हूँ, टू डू लिस्ट पेज में जाके क्या कर देता हूँ, जो एरर कोड था ना मेरा 600, उसको वापस 500 कर देता हूँ, जो पहले था वैसे का वैसा। देखो ये एरर आ गई, एपीआई नॉट वर्किंग, और ये आपको दिख गया, देखो हैंड टू हैंड, ठीक है। तो क्या हुआ, चाइल्ड की एरर को हम पेरेंट से भी दिखा सकते हैं। मतलब आप क्या करोगे, पेरेंट पे सिर्फ एक बार डिफाइन कर दो कि ये मेरा एरर पेज है, और उसके अंदर उसके कोड डिफाइन कर दो रिस्पेक्टिवली उस पेज के लिए, जो भी पेज पे आपको एरर चाहिए या दिखानी है, और वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरर पेज को बनाते हैं और कस्टम मैसेज को शो करते हैं। होप दोस्तों आपको समझ आया होगी चीज़ें, और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।